इक्विटी इन्वेस्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई रेशियो या परसेंटेज है तो वो है सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। लेकिन सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ एक ऐसा रेशियो है जिसको कंपनी बहुत इजीली मैनिपुलेट भी कर सकती है। तो आइए समझते हैं कितना सेल्स ग्रोथ होना चाहिए, कैसे प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए और कैसे सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में मैनिपुलेशन हो सकता है और उसको कैसे डिटेक्ट करें। तो आइए शुरू करते हैं। इक्विटी इन्वेस्टिंग में मेरा टारगेट रहता है कि हर 3 साल में मैं अपना कॉर्पस जो है वो डबल कर लूँ, और अगर 3 साल में मैं अपना कॉर्पस डबल करना चाहता हूँ तो प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 26% के आसपास होना चाहिए, क्योंकि 26% के आसपास अगर आपका कंपनी प्रॉफिट ग्रो करती रहेगी तो उसका शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली अराउंड 26%, गिव एंड टेक प्लस माइनस 5% होता रहेगा। तो जब कंपनी का प्रॉफिट 26% से ग्रो हो रहा है तो उसका शेयर प्राइस 26% से ग्रो होगा। तो क्योंकि अपने को 26% का टारगेट है, यानी कि सेल्स ग्रोथ जो है वो अराउंड 20% होना चाहिए, क्योंकि 20% सेल्स ग्रोथ होगा, उसके ऊपर मार्जिन इंप्रूवमेंट, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, उसकी वजह से 2-3% वो एक्स्ट्रा आएगा और कैश फ्लो इंप्रूव होगा। तो उस हिसाब से मेरे लिए आइडियल कंपनी वो है इन्वेस्टिंग के लिए जिसमें प्रॉफिट ग्रोथ 20% से ग्रो करे ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, या 26% से ग्रो करे तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर 20-25% के बीच में भी कहीं पे प्रॉफिट ग्रोथ होता है, 15 to 20% के अराउंड कहीं पे सेल्स ग्रोथ होता है, तो दैट इज़ द आइडियल कंपनी फॉर मी टू इन्वेस्ट इन। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये कहूँगा कि स्क्रीनर पे जो फॉर्मूला दिखाया जाता है कि सेल्स ग्रोथ इतना परसेंटेज है, वो मैंने इनिशियल और फाइनल वैल्यू के ऊपर बेस करके क्या अगर इनपुट या आउटपुट दिखाया जाता है। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ, यानी कि ऐसा नहीं हो कि 2%, 5%, 7% और फिर 30% हुआ तो एवरेज उसका ऑटोमेटिकली आ गया से 15%। मैं प्रेफर करूँगा 10, 12, 15, 17, 18, 12, 14 ऐसे करके ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सिमिलर स्टाइल ऑफ सेल्स ग्रोथ। वन ऑफ स्पाइक्स जो होता है उसकी वजह से जो कैगर इंप्रूव हो जाता है वो मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं प्रेफर करता हूँ कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ, कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ। तो आइए समझते हैं अब कंपनी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ को कैसे मैनिपुलेट कर सकती है। एज एन एग्जांपल, एक कंपनी अगर डिस्ट्रीब्यूटर हायर करती है या नया डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करती है या कोई नया चैनल से उस माल को पुश करती है, तो कंपनी उसको सेल्स रिकॉर्ड कर लेगी, लेकिन वो एक्चुअली में सेल्स तो हुआ नहीं है। वो तो अभी डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया है, वहाँ से उसका से रिटेलर के पास जाएगा या उसका जो पूरा साइकिल है या चेन है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद सेल्स होगा। लेकिन कंपनी उसको ऑलरेडी रिपोर्टेड सेल्स दिखा दे सकती है, और ये जनरली हर कंपनी में होता है। लेकिन क्योंकि वो एक्चुअल सेल्स नहीं हुआ है इसलिए उसका पैसा आना बाकी होता है। तो अगर 80 to 90% ऑफ द कंपनी सेल्स अगर कैश में आ जाता है और ये कंसिस्टेंटली अगर सेल्स ग्रो कर रहा है, उसके साथ साथ अगर कैश फ्लो भी ग्रो कर रहा है, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, तो वो परफेक्ट सेल्स ग्रोथ है। नहीं तो क्या है कि उसमें एनामोली हो सकती है कि कंपनी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स या उसके पास अपना प्रोडक्ट पुश कर दे रही है, लेकिन एक्चुअली में कस्टमर उसको पिकअप नहीं कर रहा है, तो कैश फ्लो में वो कन्वर्ट नहीं होगा। या अगर कोई इंजीनियरिंग कंपनी है या कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो वो अपना प्रोजेक्ट तो एग्जीक्यूट कर रही है और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने की वजह से उसका सेल्स ग्रोथ आ गया है, लेकिन पेमेंट तभी होगा जब वो फाइनल डिलीवरी हो जाएगा उस प्रोजेक्ट का या फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर सपोज करो एक कंपनी है जो ब्रिज बना रही है, तो वो ब्रिज 3 साल तक बनाएगी। अब वो कंपनी उस अकाउंटिंग में कैसे ले रही है, 30% अगर से 3 साल में बन रहा है तो हर साल उसने 30% उसका लिया है कि नहीं, या अगर उसने 30% नहीं लिया है तो कितना उसने ले लिया है, कितना उसका पैसा लेना है। तो कैश फ्लो जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिटेक्ट करने के लिए कि सेल्स ग्रोथ जैसे जैसे बढ़ रहा है कैश फ्लो ग्रोथ भी उतना है कि नहीं। अगर कैश फ्लो ग्रोथ कम है, यानी कि कोई एक साल में नहीं लेकिन कंसिस्टेंटली सेल्स ग्रोथ अगर नहीं आ रहा है एज कम्पेयर टू प्रॉफिट ग्रोथ, तो ये एक बिग कंसर्न होगा। सेल्स ग्रोथ को मैनिपुलेट किया जा रहा है, या फिर वो सेल्स हो जा रहा है लेकिन उसका पैसा नहीं आ रहा है फॉर एनी रीज़न। लेट्स से कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है और अगर उसने ब्रिज बना लिया, उसका सेल्स हो गया, उसने सेल्स ग्रोथ दिखा दिया, लेकिन कस्टमर को वो ब्रिज पसंद नहीं आया और कस्टमर ने उसका पेमेंट नहीं किया, या कस्टमर उस पेमेंट को करने में 3 साल, 4 साल, 2 साल के बाद कर रहा है, तो इन सब केसेस में क्या होगा, आपका सेल्स ग्रोथ आ जाएगा लेकिन कैश फ्लो नहीं आएगा। आपने दोनों तरीके का एग्जांपल्स देखने की कोशिश करते हैं। मैं जिस कंपनी का सेल्स ग्रोथ टू प्रॉफिट कैश फ्लो ग्रोथ नहीं है उसका मैं नाम अवॉइड करूंगा, क्योंकि ये सिर्फ एक समझाने के लिए है और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इस कंपनी को एज अ फ्रॉड डिक्लेयर करूं। ये जनरली ऐसा हो भी सकता है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं डिस्प्ले करूंगा। सेल्स ग्रोथ में अपने देख सकते हैं एशियन पेंट्स है, उसका कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ भी है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ भी है और कंसिस्टेंटली उसका कैश फ्लो ग्रोथ भी है। लेकिन अगर आप अपने ये दूसरी कंपनी देखें तो उसका देखिए सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है, लेकिन लास्ट 3 साल में या 5 साल में आप देखें तो कैश फ्लो एकदम नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू प्रॉफिट। अब ये हो सकता है कि उसका पेमेंट आना बाकी है
और वो लेटर में उसका रियलाइजेशन होगा। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इतना कैश फ्लो कम है। हो सकता है कि इसमें कुछ मैनिपुलेशन हो सकता है कि ये नॉर्मल वे ऑफ वर्किंग हो इस कंपनी के, इस बिजनेस के, इस सेक्टर में। अगर ऐसा भी है तो भी मैं उसमें इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं करूँगा। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, ये जो सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ है वो पास्ट का है और अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में। तो फ्यूचर में यही सेल्स ग्रोथ या ऐसा ही सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आ सकता है अगर किसी कंपनी में, तो उसी में इन्वेस्ट कीजिए, उससे आपका रिटर्न काफ़ी अच्छा बनेगा।